सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आदरणीय माता जी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञ वेश, बंसी विभूषित कराम्बुज पद्म नेत्र, विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य, देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्, वरहापीनं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदनीतकीर्तिः, रामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। आदरणीय माताजी, उन्हीं की छत्र छाया में छाया के समान में रहने वाली छोटी माताजी, माताजी के संरक्षण में आप लोग सत्संग से जो परमात्मा से जुड़े हो, जीवन का वही लाभ है। और हमें ये जानकर इस बार बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि माताजी की कुटिया बहुत छोटी थी, जिसमें हम सब लोग बैठ नहीं पाते थे। उनके आशीर्वाद से इस बार ये कुटिया बड़ी हो गई है। जितने लोग आप नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे, उतने नीचे और बैठ सकोगे। तो संगत बढ़े, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अब दो बातें हम आपके साथ करेंगे। आप लोगों ने वृक्ष देखा है? किस किस ने वृक्ष देखा है? सबने देखा है? पक्का है? लाख कर दूं? अच्छा, वृक्ष को यदि मूल से काट दिया जाए, जड़ से अलग कर दिया जाए, वो जीवित रहेगा? अच्छा, उसमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
जैसे वृक्ष को यदि मूल से अलग कर दिया जाए उससे फिर कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसे ही आपका जो शरीर है, आप सब यहाँ जितने शरीरधारी हैं, उस शरीर का संबंध हवा से काट दिया जाए, हवा न मिले उसको, तो फिर जीवन रहेगा। अच्छा चलो हवा मिल भी जाए किंतु पानी बंद कर दे तो जीवन रहेगा। अच्छा पानी भी मिलता रहे किंतु भोजन बंद कर दे, जीवन रहेगा। अथवा रिक्त स्थान में तुम्हें कहीं रहने को न मिले, अच्छा ये भी मिलता रहे किंतु प्रकाश से संबंध कट जाए, अंधेरे में रख दिया जाए, तो आपका जीवन रहेगा। कारण क्या है? हमारे आपके शरीर में 5 चीजें लगी हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। किंतु ये शरीर तो हमारी कार है। शरीर क्या है? कार। और कार में बैठने वाले आप सब सवार हैं। तो जैसे इस शरीर का संबंध पंच महाभूतों से है, वृक्षों का संबंध जड़ से पृथ्वी से है, वैसे जो आपके अंदर आत्मा है उसका संबंध परमात्मा से है। तो यदि आत्मा का संबंध परमात्मा से और उसका संबंध यदि कट गया तो आप सुखी रहोगे, आप जीवन में शांत रह पाओगे, आनंद में रह पाओगे? नहीं। पक्का है कि इसमें कोई दुविधा है? किंतु जैसे पंच महाभूतों से जुड़कर रहने के लिए आपको आकाश चाहिए, हवा चाहिए, अग्नि चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या चाहिए? कैसे परमात्मा से जुड़े? तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्संग चाहिए। बिना सत्संग के आप परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। जब आपके जीवन में सत्संग होगा, जैसे आपको भोजन की जरूरत है वैसे सत्संग की जरूरत है। हम भोजन का तो ध्यान देते हैं किंतु सत्संग का ध्यान देते हैं। इसलिए सब कुछ होने के बाद शांति नहीं है। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको समाज में नहीं मिलेगा बिना सत्संग के जो सुखी हो। सबको समस्या है, कोई सब दुखी है, सब भय से भरे हैं और भार से भरे हैं। कल क्या होगा ये भय है और भार ये लगता है कि सब कुछ हम ही संभाल रखे, घर की व्यवस्था। ये सासें सोचती मैं मर जाऊंगी तो घर चलेगा कैसे, किंतु तुम सब मर जाओगी तब भी चलता रहेगा। तो ये भार से भरे हो तुम लोग कि हमारे कारण चल रहा है, किसी के कारण नहीं चल रहा है, संसार सहज चल रहा है। तो यदि आपके जीवन में भार से मुक्ति चाहिए और भय से मुक्ति चाहिए तो आपको सत्संग चाहिए। बिना सत्संग के आपके सहयोग नहीं होगा। और सत्संग सचमुच में उस परमात्मा का संग है। सतम सत्संग माने सत नाम परमात्मा का है, चित नाम परमात्मा का है, आनंद नाम परमात्मा का है। अच्छा आपकी मांग भी यही है। आप कहोगे हमारी मांग परमात्मा कैसे? अच्छा आप लोग में से एक भी व्यक्ति हमको बता दो जिसको सुख न चाहिए हो। कोई ऐसा है यहाँ जिसको दुख चाहिए हो? हाथ ऊपर करो। ये बुढ़िया कह रही हमको चाहिए, इसको पता नहीं चल रहा है मैं पूछ क्या रहा हूं। सबको सुख चाहिए, दुख किसी को चाहिए नहीं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, सुख कब चाहिए? सुबह चाहिए, शाम को चाहिए? बोलो तेजी से। हर वक्त चाहिए नहीं। अच्छा ऐसा सुख चाहिए कि माता जी के सत्संग में मिले किंतु घर में न मिले, तो हर वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा ऐसा सुख चाहिए कि घर वालों से मिले किंतु बाहर न मिले।
सबसे चाहिए, आपको सुख चाहिए सबसे, सब जगह में और सब काल में। तो सब जगह, सब में और सब काल में ईश्वर के अलावा कोई दूसरा हो सकता है? इसलिए आपको ईश्वर चाहिए, आपकी मांग ईश्वर है। और जब हम सोते हैं सब, तो सोते समय हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है, इसलिए हम चार्ज हो जाते हैं। सोते समय जैसे सुषुप्ति में गए हैं, तो सुषुप्ति में जाने के बाद हमारा संबंध परमात्मा से हो जाता है। सब जीव का सुषुप्ति माँ की गोद है, इसलिए दुर्गा सप्तमी में माँ का नाम भी निद्रा है, माँ को निद्रा कहते हैं। तो सबको नींद चाहिए। एक बार भोजन भरे न मिले किंतु नींद चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए हम लोग चार्ज हो जाते हैं उसमें, किंतु नींद जो है वो पराश्रित सुख है, स्वाश्रित नहीं है। और जो सत्संग है उसमें जो सुख है वो स्वाश्रित है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन है। किंतु यदि कोई तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाए, तुरीय अवस्था को यदि कोई जान जाए, तो फिर उसको फिर दुख नहीं होगा, वो हर समय आनंद में रहेगा। और वो तुरीय अवस्था को जानना अपने हाथ में है। उस तुरीय अवस्था तक पहुंचना अपने हाथ में है। इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। इस मंदिर का लाभ यही है, ये स्थान का लाभ यही है कि जितने माता जी के लोग हैं, आप लोग यहाँ आकर खूब सत्संग करो। और सत्संग स्वाश्रित सुख है, और उसमें तीन काम करना। खूब तो नाम जप करो। गुरु नानक साहब ने भी नाम पर बहुत जोर दिया है। कलयुग में नाम की बहुत महिमा है। सुमिरन करो और सेवा करो, शरीर से सेवा, क्योंकि ये शरीर जो हमको भगवान ने दिया है, इससे यदि सेवा नहीं करोगे तो ये स्वस्थ नहीं रहेगा। आपको जहाँ स्थान मिले और कहीं स्थान सेवा का न मिले तो घर में ही, घर में जो लोग हैं अपने घर में, हमारे माता पिता हैं, वयोवृद्ध है, उनसे कुछ चाहे बगैर कि हम सेवा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, वो तो नौकरी हो गई, वो सेवा नहीं रही, वो नौकरी हो गई। तो जो आपके आसपास लोग हैं, उनकी इस भाव से सेवा करो कि सबके अंदर भगवान है, और इनकी सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी। दूसरा काम करना है, सत्संग में आकर के सेवा में लोगो, सुमिरन में लोगो और नाम जप में लोगो। नाम जो भी आपको अच्छा लगे, आप कुछ नहीं कह सकते तो राम 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 बोला करो, कृष्ण 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 बोला करो, राधे 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 बोला करो। इसमें पैसा लगेगा? इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। आपका एक पाई लगने वाला इसमें नहीं, और काम बन जाएगा। देखो, शरीर से जब सेवा करोगे तो एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आजकल हम लोगों ने सेवा छोड़ दी। पहले माताएं गुरुद्वारे में जाकर, मंदिर में जाकर, घर में अपने आप झाड़ू लगाती थी, अपने आप पोछा लगाती थी। अब क्या होता है, लोग समझते हैं कि झाड़ू पोछा छोटा काम है, तो कमर दर्द है, हाथ में दर्द है, तो मैया हमको हाथ दिखा रही थी, झाड़ू पोछा लगाओ तो होगा ही नहीं। देखो, हमको भी हो गया, हम भी नहीं कर रहे इसलिए हो गया, किंतु हम काम दूसरा कर रहे हैं। हमारा काम लगे रहते सत्संग में। तो जिसको जो योग्यता भगवान ने दी है, आपके पास जो योग्यता है उससे सेवा करो। सेवा अपने जीवन में स्थापित कर लो, और दूसरा अपने जीवन में भगवान का सुमिरन स्थापित कर लो, और तीसरा नाम स्थापित कर लो, और चौथा विचार, सत्संग, श्रवण। 4 काम यदि करते रहोगे तो 1000 काम छोड़कर 4 काम करना है। सेवा, सुमिरन, जाप और सत्संग।
गुरुजनों के चरणों में, बड़ों के चरणों में बैठ करके, और जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, जिसको आता हो पाठ करो, उस पर विचार भी करो। अगर विचार करोगे, कई बार हम लोग पाठ तो करते हैं कि तो विचार नहीं करते, उसके अर्थ पर भी विचार करो। जब अर्थ पर विचार करोगे तब सत्संग होगा। आजकल हम लोग पाठ तो कर लेते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, रामायण का, गीता का, किंतु गीता के अर्थ पर विचार करते हैं? नहीं करते। अर्थ पर विचार नहीं करोगे तो काम बनेगा नहीं। तो पाठ के साथ साथ अर्थ पर विचार, और जो अर्थ का विचार है वही तुमको परमार्थ से जोड़ेगा। तो गीता है, उपनिषद है, आप लोग जो पढ़ते हो, ये सारे ग्रंथ, रामायण है, उनकी चौपाइयों पर, इसलिए खूब, और सेवा में खूब प्रेम रखो। भगवान को पाने के लिए कीमत बता देता हूँ। भगवान को पाना है कि नहीं पाना? तो आपके पास, सबके पास वो पैसा है, उससे आप भगवान को खरीद सकते हो। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। अनुराग माने प्रेम है। तो आपके पास सब प्रेम कीमत है, सबके पास प्रेम की संपत्ति है कि नहीं? अगर प्रेम की संपत्ति न हो तो बच्चों से प्रेम कैसे करोगे? अगर प्रेम की संपत्ति न हो तो पति से प्रेम कैसे करोगे? अच्छा, प्रेम की संपत्ति तुम्हारे पास न हो तो घर से प्रेम कैसे करोगे? करते हो कि नहीं? छोटी छोटी वस्तु नष्ट हो जाए तो अभी नाराज हो जाओगे, क्योंकि उससे आपका प्रेम है। तो आपके पास प्रेम की वस्तु है। अब इस वस्तु को, जो प्रेम की वस्तु है, इस वस्तु को आप भगवान से जोड़ो। जैसे भगवान से प्रेम करोगे तो आपके जीवन में 3 चीजें आना प्रारंभ हो जाएंगी। परमात्मा से हमारा कनेक्शन जैसे जुड़ता है, वो आप लोग सब मोबाइल यूज करते हो तो नेट जुड़ता है कि नहीं? तो पहले 1 रेखा आती, फिर 2 रेखा आती, फिर 3, फिर 4। जब पूरा नेट आता होता है तो कितनी रेखाएं आती? किसी में 3, किसी में 4, तो पूरा जुड़ा हुआ है। ऐसे आप भगवान से यदि जुड़ोगे तो आपके जीवन में पहला नेट में जो आएगी रेखा, वो सत होगी। दूसरा आपके जीवन में चित्त होगा, और तीसरा आपके जीवन में आनंद होगा। जिसका भगवान से नाता जुड़ा होता है वो आनंद में होता है। देखो, माता जी का जुड़ा था कि नहीं? तो कितने आनंद में रहती थी। तो जैसे माता जी आनंद में रहती थी, वैसे आप भी आनंद में रह सकते हो। आप लोग सोचते हो कि घर की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा, तब हम आनंद में रहेंगे। तो ये कभी होने वाला नहीं है। आप चाहे जैसी समस्या हो, उसमें भी आप आनंद में रहो। तो कब आनंद से जुड़ोगे? जब आप परमात्मा से जुड़ोगे। और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको प्रेम चाहिए, और प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग चाहिए। सत्संग से परमात्मा की जानकारी होती है। जैसे हमको एक माता जी ने एक अंगूठी दे दी, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, कथा में पहना दी। अब हमको उस अंगूठी की कीमत पता नहीं थी। हम तो जहाँ रुके थे वहाँ स्नान किया और वहीं छोड़ा, ध्यान ही नहीं रहा हमको। किंतु बाद में माता जी ने बताया कि उसमें जो हीरा लगा था वो 5 लाख का था, 5 लाख का था। तब हमको लगा तो छूट गया, गड़बड़ मामला। किंतु जैसे मैं बुद्धू था, वैसे उस घर में काम करने वाली नौकरानी भी बुद्धू थी। उसको भी उस हीरा की कीमत पता नहीं थी। उसने सोचा ऐसे कोई चमकने वाला पत्थर है और महाराज छोड़ गए, काम का नहीं होगा। और वो पेटीएम में बना हुआ जो सोना, सफेद वाला सोना होता है, उस वाले उसमें बना हुआ था हीरा। तो उनको लगा कि सोना भी नहीं है, क्योंकि वो तो सोने जैसा दिखता नहीं। अपने को भी लगा कि सोना है, क्योंकि हम समझते सोना तो पीला पीला होता है। और बाद में पता चला कि सोने से ज्यादा कीमत है उसकी। तो नौकरानी से उन्होंने, घर वालों ने पूछा कि बाथरूम सफा किया? वो अंगूठी मिली? बोले हाँ, रखी थी, अपने ऊपर डाल दिया। तो जब हमको लाकर हमको हमारे पास आ गई, तो जैसे आई तो हमको पता चला तो 5 लाख से ऊपर की है। फिर हमने भी संभाल के रख लिया। देखो क्यों संभाला? पहले हमको उसकी कीमत पता नहीं थी।
ऐसे हमको परमात्मा की कीमत पता नहीं है, आवश्यकता क्या है परमात्मा की हमको पता नहीं है। तो सत्संग से क्या होगा, उसकी कीमत पता चलेगी, और जब कीमत पता चलेगी तो आप लोग निश्चित रूप से प्यार करोगे उससे, जिससे जिसका महत्व होता है ना, उससे हम प्यार करते हैं, महत्व बढ़ जाता है। तो आप सब भगवान से प्रेम करो, उसके लिए सत्संग चाहिए, और प्रेम से आपको परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो आपके जीवन में सत आएगा। सत माने जीवन, चित्त माने ज्ञान, और आनंद माने सुख। आपको जो सुख मिल रहा है ना संसार में, ये किसी निमित्त से मिलता है। बहुत अच्छा भोजन मिल गया हमारे स्वाद का तो सुख मिल गया, हमारी किसी ने प्रशंसा कर दी तो सुख मिल गया, हमको हमारे मन की वस्तु मिल गई तो सुख मिल गया, हमको किसी ने प्रेम से छू दिया जिससे हम प्रेम करते सुख मिल गया। इसका नाम सुख है। जो इंद्रियों से मिलता है उसका नाम सुख है। शब्द से, कान से जो मिला वो सुख है, इंद्री से मिला, आँख से रूप मिला वो सुख है, जीभ से स्वाद मिला वो सुख है, नासिका से जो गंध मिली वो सुख है, तो इंद्री से जो स्पर्श मिला वो सुख है। किंतु सुख और आनंद में फर्क क्या है? सुख निमित्तों से मिलता है, किसी न किसी माध्यम से, और आनंद को निमित्त की जरूरत नहीं है, वो बिना निमित्त के मिलता है। तो सुख जो होता है वो पराश्रित होता है। जैसे मानो हमको भोजन स्वादु से सुख मिलता है, आज मिला कल न मिले। अच्छा, घर वाला जो बनाते हैं, घर में लोग रसोईया बनाए या माताएं बनाए, एक जैसा स्वाद सदा आता है क्या? तो एक जैसा सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, हमको रूप कोई अच्छा लगता है, तो आज वो सुंदर लग रहा है, कल सुंदर नहीं लगेगा, तो हमको सुख मिलेगा क्या? आज वो बढ़िया मेकअप करके आया तो अच्छा लगेगा, और कल मेकअप करके नहीं आया तो दुख लगेगा। ये पराश्रित सुख हो गया। ऐसे गंध है, अब गंध कई बार हमारे मन की मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी। तो सुख जितने हैं वो पराश्रित है, और सुख सदा नहीं रहते हैं, क्योंकि सुख जो लेने वाली इंद्री है ना, वो भी सदा सुख स्वस्थ नहीं रहती। मानो भोजन तो बहुत स्वादु बना है, किंतु हमारा कोई फोन आ गया, और हम फोन करते करते बात करते करते हुआ, और पता चला कि हमारे भक्त के घर में किसी का शरीर पूरा हो गया, तो अब हमारा मन वहां चला गया, तो फिर भोजन का स्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। भोजन वही है, इंद्री भी वही है, किंतु स्वाद नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि हमारे मन का संबंध कहीं और हो गया। ऐसे कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति न हो, मानो हमारा इससे किसी से प्रेम है हमको, और वो बहुत सुंदर है, और उसके सामने हमको किसी दूसरे की याद आ गई कि इससे ज्यादा वो सुंदर है, तो गए काम से कि नहीं गए? अब सामने वाले का क्या महत्व रहेगा? हम तो वहां चले जाएंगे, उसका स्वर याद आने लगे, उसकी बातें याद आने लगे, तो ये सब झूठा लगने लगेगा, नाटक लगने लगेगा। तो सुख जितने होते हैं वो पराश्रित होते हैं, और आनंद का संबंध पराश्रित नहीं होता। तो संसार से मिलता है सुख, और सत्संग से मिलता है आनंद। तो अब क्या बताओ, सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? पक्का? अच्छा, तेजी से बोलो, क्या चाहिए, सुख चाहिए कि आनंद? तो फिर आनंद प्राप्त करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। सुख प्राप्त करने के लिए संसार चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, स्थान चाहिए, हमारे मन के सब अनुकूल चाहिए, किंतु आनंद प्राप्त करने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए। इसके बगैर भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप आप सब स्वयं हैं। आपसे सब कुछ आनंदित है। आप यदि हो किसी के साथ तो आनंद है, न हो तो नहीं आनंद है। तो सत्संग में आपको अपनी पहचान होगी। अभी आपको संसार की पहचान है, आपको लगता है कि अमुक हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, रुपया नहीं होगा तो हमको कैसे रहेंगे, क्योंकि आपको अमुक की पहचान है, रुपये की पहचान है। किंतु इस सब कुछ होने के बाद भी यदि आप अपने साथ नहीं होगे तो क्या मिलेगा? कुछ। सत्संग में आपको अपनी कीमत पता चलेगी कि संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हूं। यदि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये सारा नजारा, ये सारा पसारा सब आपसे प्रारंभ होता है। तो आप अपने को सत्संग में पहचानोगे
और जिस दिन सत्संग में आप अपने को पहचान लोगे कि बाहर की वस्तुओं से अभाव से नहीं भरोगे, अशांति से नहीं भरोगे कि अरे उसके पास तो इतना है, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये जो अभाव है इससे मुक्त हो जाओगे। अभाव से, प्रभाव से, स्वभाव से यदि मुक्ति चाहिए तो सत्संग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार जो शांति शांति बोलते हैं, इसमें त्रितापों की शांति है। हमारे शरीर में जितने रोग हैं उनकी शांति, हमारा जो मन अशांत है उसकी शांति, हमारे ऊपर जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 ताप हैं। इन तीनों तापों से आपको शांति मिले, आप सबका जीवन रस से, आनंद से, प्रेम से परिपूर्ण हो। इस नए सत्संग भवन के उद्घाटन में मैं आदरणीय माँ के चरणों में, छोटी मैया के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंदमय हो, आप सब आनंद से परिपूर्ण हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।